भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A भारतीय जनता के कर्तव्यों में वैज्ञानिक सोच को शामिल करने के लिए कहता है। अगर वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत सोच को, साइंटिफिक टेम्पर और रैशनल थिंकिंग को हम लोग उस पर बात करना शुरू करें तो एक बार हमें यह देखना होगा कि संविधान को लेकर हमारी सोच कितनी तर्क संगत है। इस प्रश्न पर ध्यान जाते ही आपका ध्यान सोशल मीडिया की पोस्ट पर भी जाएगा। एक बड़ी सी लिबरल कहलाने वाली, स्वयं को प्रगतिशील बताने वाली जमात आज आपको बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद करती हुई दिख जाएगी। उसके लिखे पर तर्क याद दिलाते भी कुछ पोस्ट होंगे। संख्या में बहुत कम ऐसी तथ्यपरक पोस्ट्स देखते ही याद आ जाता है कि संविधान निर्माताओं और उनकी सोच के विरुद्ध जाकर, उनकी सोच की धज्जियां उड़ाकर हम अपना संविधान दिवस भी मनाते हैं। अधिकांश जो नैरेटिव चलते हैं उनका तर्क और तथ्य से नहीं, केवल भावनाओं को भड़काने और वोट बैंक की राजनीति से संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर संविधान निर्माण से जुड़ी तिथियों को देखना अगर शुरू कीजिए तो आपको ये चीजें नजर आने लगेंगी। सी राजगोपालाचारी ने औपचारिक रूप से 15 नवंबर 1939 को भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। फिरंगी हुकूमत ने अगस्त 1940 में जाकर करीब एक वर्ष बाद यह प्रस्ताव मान लिया और संविधान सभा बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। गौर कीजिए कि ये तो 1942 के जो अत्यंत हिंसक भारत छोड़ो आंदोलन है उससे काफी पहले की बात है। यानी पूर्ण स्वतंत्रता से पहले भी भारतीय लोग अपना एक अलग संविधान बनाने के विषय में सोच चुके थे। सिर्फ प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने से संविधान सभा भी नहीं बनी थी, उसके लिए और 6 वर्ष का समय लगा था। अंततः अगस्त 1946 में जाकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव मतदान से हुआ। इस प्रक्रिया से जो संविधान सभा बनी उसमें 390 के लगभग 389 एग्जैक्ट अगर हम लोग कहें तो इतने सदस्य थे। यानी संविधान बनाने का श्रेय एक व्यक्ति को भी नहीं दिया जा सकता। इतने सदस्यों में अनुसूचित जातियों के 33 सदस्य थे और जनजातियों के 5 प्रतिनिधि थे। इसलिए यह कहना कि संविधान नहीं होता तो अनुसूचित जातियों जनजातियों को कोई अवसर नहीं देता या पिछड़ों को कुर्सी पर बैठने नहीं देता, ये नए गढ़े हुए एक राजनीतिक झूठ से अधिक कुछ भी नहीं। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं और एक महिला मोहम्मडन भी थी। इसलिए महिलाओं को अधिकार भी संविधान से नहीं, उससे पहले से मिलने लगे थे। भारत अपने मूल स्त्रियों को संविधान देने वाले स्वरूप में बहुत तेज गति से आया क्योंकि यहाँ की संस्कृति ही वही थी। दूसरे लोकतंत्र जहाँ महिलाओं को मताधिकार मिलने में 150 साल लगे, उनसे अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो ये सही नहीं होगा। जैसा बाकी जगहों पर होता है वैसा ही वैचारिक विरोध यहाँ भी रहा, लेकिन उसके लिए न तो किसी का सर काटा गया, कोई सर तंजुदा नहीं हुआ, ना ही किसी को पत्थरों से चुनवाया गया। अभी हाल में आप कुछ देशों में देख रहे हैं कि सिर्फ स्कूल जाने के लिए लड़कियों को पत्थरों से मारा जा रहा है। तो ये जो संविधान सभा बनी थी उसके प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जातीय राजनीति के आज के दौर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जाति जो होती है वो उतना बड़ा वोट बैंक नहीं होती, इसलिए शायद ही कोई नेता आज आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करता हुआ दिखेगा। आप संविधान के अनुच्छेद 51A के बारे में एक बार फिर से सोच सकते हैं। इस सभा ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान का ड्राफ्ट बनाने का काम शुरू कर दिया। काम कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, संविधान बनाते समय किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगा, इसके लिए एक उद्देश्य संकल्प का प्रस्ताव पारित किया गया और काम शुरू हुआ। अलग अलग विषयों के लिए 22 समितियों का गठन किया गया जिसमें 8 प्रमुख और उसके अधीन उसके अंदर 14 उपसमितियां बनी। मुख्य समितियों में से 3 की अध्यक्षता नेहरू कर रहे थे, 2 की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं कर रहे थे, 2 की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की और केवल 1 की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। इन समितियों ने अप्रैल से अगस्त 1947 के बीच अपनी रिपोर्ट जमा कर दी जिस पर चर्चाएं भी हुई। यानी कि संविधान कैसा बनने वाला है उसका प्रारूप भारत के अगस्त 1947 में स्वतंत्र होने से पहले आ चुका था।
ये चर्चाएं 30 अगस्त 1947 को समाप्त हुई। इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर BN राव ने अक्टूबर 1947 तक में एक ड्राफ्ट संविधान बनाया। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने ये ड्राफ्ट संविधान सभा के 7 सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग समिति को सौंपा। इस ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। जरूरी सुधार आदि करने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का जो मसौदा था उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने पेश किया। इस मसौदे को जनता के सामने रखा गया और फिर इस पर टीका टिप्पणी, आलोचना, सुधार ये सब शुरू हुए। एक स्पेशल कमेटी ने आए हुए सुझावों को जांचा, जनता की राय लेकर बदलाव हुए और फिर से ड्राफ्टिंग कमेटी ने मसौदा सुधार कर पेश किया। इसके बाद कहीं जाकर 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा की औपचारिक बहसें शुरू हुई। एक भी अनुच्छेद बहसों से बाहर नहीं रहा। एक एक वाक्य पर बहसें हुई। उसके बाद ड्राफ्ट को फिर से सुधारा गया और 14 नवंबर 1949 को पेश किया गया। फिर से बहसें हुई और अंततः जब एक आम राय बनी तब जाकर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पर आम सहमति बन पाई। संविधान के अंतिम स्वरूप पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और इस तरह 26 जनवरी को संविधान लागू करके भारत एक गणराज्य बना। इस तरह जो संविधान बनाकर भारत में लागू किया गया उसकी प्रस्तावना में समाजवाद या फिर पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द भी नहीं थे। अंबेडकर पूरे देश पर एक राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो समाजवाद हो या फिर साम्यवाद जैसी कोई विचारधारा हो, उसे थोपने के सख्त विरुद्ध थे। वैज्ञानिक सोच तभी हो सकती है जब व्यक्ति तर्कपूर्ण विचारों से जांचकर अपनी राजनीतिक सोच स्वयं विकसित करे। पंथ निरपेक्ष शब्द डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के करीब 2 दशक बाद 42वें संशोधन से प्रस्तावना में घुसा दिया गया। आज जिस सेकुलर का अर्थ कुछ लोग धूर्ततापूर्ण तरीके से धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, वो असल में पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं। संविधान दिवस पर संविधान से जुड़े दूसरे मिथकों के अलावा हमें ऐसे बदलावों से भी लड़ने की तैयारी करनी चाहिए जो देश भर पर आपातकाल लागू करके संविधान को रोकने वाले नेताओं ने लागू किए थे। विरोध की इस आज़ादी के बिना तो हमारी आज़ादी अधूरी है। धन्यवाद।